हेलो। जी भाई, क्लियर नजर भी आ रहा है और आवाज भी आ रही है। ठीक जी होगा। जी आ रहा है, हरून भाई नजर आ रहा है। अब ये देखें, ये एक प्रोजेक्ट, मैं इसी के ऊपर फिर बैक पे चला जाता हूँ। ये डिटेल्स में गए, ये देखें प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट की डिटेल्स दी हुई है। ये पर्सन ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया, उसके ऊपर उसको अमेजोन का एक्सपर्ट एडवाइस और हेल्प लिस्टिंग के लिए उसको बंदा चाहिए, उसको उसने लिस्ट करना। अब इसकी यहाँ पे राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये बंदा ऑलरेडी 23 प्रोजेक्ट्स कर चुका है। पेमेंट मेथड इसका वेरीफाइड है, डिपॉजिट ऑलरेडी फ्रीलांसर के साथ ये कर चुका है, ईमेल एड्रेस इसका वेरीफाइड है। इस मीन्स कि ये जनरल बंदा है, ठीक है। इसके ऊपर हम बिल्ड करेंगे। अच्छा, बिल्ड करने के लिए इस एक और भी मैं आपको मेथड बताऊंगा कि आपने किस टाइम पे इस पर बिल्ड करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिले हो गया। आप देखें इसके ऊपर प्रपोजल आ चुके होंगे, अराउंड अबाउट 15 बिट्स इसके ऊपर आ चुकी है, ठीक है। हम भी इसके ऊपर ट्राई करते हैं जी कि शायद हमारे लिए कुछ हो जाए। मैंने ऑलरेडी एक ना टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, आप भी इस तरह का टेम्पलेट एक बना के रखें, उसको आप पोस्ट करते जाएं। इसके नीचे हम आएंगे जी, यहाँ पे इसका बिल्ड्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है जी। मैंने इसको फॉर एग्जांपल बिल्कुल बिल्कुल हम स्टार्ट पे होते हैं तो हम बिल्कुल लो करते हैं। ये फिर क्वेश्चन भी करते हैं कि इतना लो क्यों कर रहे हैं, तो आप उसको कहें जी कि मैं पहले जो है वो ऑनलाइन नहीं था, अभी ऑनलाइन हूँ, तो जस्ट फॉर रिव्यूज एनी टाइप ऑफ एक्सपर्टीज यू वांट आई कैन डू दैट। अब ये मैंने ऑलरेडी जो है इसका एक टेम्पलेट बनाया। अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर आइडेंटिफाइड बंदा है, पेमेंट वेरीफाइड है, फिर इसको सील करें। सील करने का फायदा ये होता है कि जो आपकी बिल्ड है, जो आपने ऑफर की है, जो और बिड्स करने वाले हैं वो उसको रिव्यू नहीं कर सकते कि इस पर्सन ने कितनी बिड की हुई है, ठीक है। अब मैं इसको सील करता हूँ, प्लेस एंड बिड। अब 10 सेंट्स जो हैं वो मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे और मेरी ये बिड पोस्ट हो जाएगी, ठीक है जी। ये हो गया, एक बिड पोस्ट होगी, ठीक है जी। अब मैंने इसके ऊपर बिल्ड कर दी। अब इसके ऊपर मुझे वो भी बता रहा है कि मेरा रैंक कितना है इस बिल्ड के ऊपर। मैं 8 आउट ऑफ 16 प्रपोजल में से हूँ। अब ये बंदा अगर इसको लगा कि मैं इसके लिए प्रपोजल पे सूटेबल हूँ तो ये मुझे चैट पे आ जाएगा, ठीक है जी। ये देखें मेरे साथ जितने ये क्लाइंट्स हैं, ये सारे जो हैं वो अमेजोन के क्लाइंट्स हैं। किसी के हैं, कोई अकाउंट का है, कुछ है, ये सारे मेरे साथ जो हैं वो इन कंटेक्ट हैं। ये चैट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये होता है कि जब अगर कोई बंदा आपसे कहता है हाँ जी आपके साथ डील होगी, तो वो प्रोजेक्ट आपको अवार्ड करता है, ठीक है, और एक माइलस्टोन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल माइलस्टोन क्रिएट करने का ये है कि आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपको रिक्वेस्ट कर सकता है कि माइलस्टोन आपके क्रिएट हो जाए। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, ठीक है जी। इसके ऊपर जो है कोई भी बंदा, उसके बाद वो बंदा आपको प्रोजेक्ट अवार्ड करेगा। अवार्ड करने के बाद जो है वो माइलस्टोन या तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या वो खुद जो है वो उसको क्रिएट करेगा। आप जो आपके साथ टर्म एंड कंडीशन एग्रीड हैं उसके ऊपर जो है वो आपको अवार्ड कर देगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ। माई प्रोजेक्ट फुलफिल्ड बाय अमेजोन एक्सपर्ट। अब ये पर्सन जो है मेरे साथ जो है, इसने स्टार्ट किया 5 मार्च को, सॉरी, हाँ यस 5 मार्च को इसने स्टार्ट किया। तो 15 से स्टार्ट हुआ, इसके साथ मेरा प्रोजेक्ट चलता गया। ये पेमेंट रिलीज भी करता गया और साथ साथ पेमेंट ऐड भी करता गया। अब जिस वक्त तक ये प्रोजेक्ट क्लोज नहीं होता उस वक्त जो पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी, ये फ्रीलांसर के पास रहेगी, ठीक है। तो जब ये प्रोजेक्ट क्लोज होएगा तो उसके बाद इसको रिडीम कर सकते हैं। इस बंदे ने मुझे 30 जो है वो ऑलरेडी पे कर चुका है, 60 के करीब जो है वो इसमें प्रोसेस है। और मीनवाइल ये काम अभी इसका चल रहा है। अब आ जाते हैं जी कि
बिट्स जो है वो किस टाइम पे आपने करनी है। लेफ्ट साइड पे दो माई प्रोजेक्ट के साथ ही आप राइट साइड पे बेल आइकन देखेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये बिट्स आ रही है। ठीक है, आपकी स्किल से रिलेटेड यहाँ पे बिट्स आती जाती हैं। विद इन सेकंड्स जो है वो आपने इसके ऊपर कंटेस्ट करना है। जैसे आप कंटेस्ट करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, जितना लॉन्ग करेंगे तो उतनी ज़्यादा बिट्स बढ़ती जाती हैं, तो वो फिर उसमें आपके कंटेस्ट में चांसेस कम हो जाते हैं। अब आ जाते हैं आपको, आप इसके बाद जब आप स्टार्ट करते हैं शुरू में जो है ये आपकी मेंबरशिप है। मेंबरशिप के ऊपर ये देखेंगे, जस्ट इनिशियल स्टेज के ऊपर आपसे नथिंग वो चार्ज कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप जस्ट बेसिक लेते हैं तो इसमें आपको $0.99 जो है पर मंथ आपको चार्ज करेंगे। 15 बिट्स देंगे, 30 स्पेस आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आप डाटा एंट्री का काम भी ले सकते हैं। अमेजोन की भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ले सकते हैं, लिस्टिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, PPC, सोर्सिंग, टूल्स, एवरीथिंग यू कैन ऐड। जो भी आपकी स्किल्स होगी आप वो ऐड कर सकते हैं। $5 पर मंथ है, उसमें आपके पास 50 बिट्स आ जाती हैं। तो मेरी सजेशन है कि फर्स्ट ट्राई टू गेट दिस वन। $5 में जो है वो आप इसकी फर्स्ट 1 महीने की लें, क्योंकि 50 बिट्स हैं तो आपको शुरू में कम से कम प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो जो अगर एक ही प्रोजेक्ट आपका हिट कर जाता है तो फिर ये आपकी कॉस्ट वैसे कवर हो जाती है। अब नेक्स्ट में जो है वो आप इस प्रोजेक्ट पे इस बिट्स के ऊपर ना रहें, आपने मजीद बिट्स लेनी है। तो मजीद बिट्स जो है वो कहाँ से होंगी? फॉर एग्जांपल अगर आपकी 50 बिट्स खत्म हो जाती हैं तो फिर आपको कहाँ से कर सकते हैं? आप चाहेंगे अपने प्रोफाइल के ऊपर। हारून भाई, इसमें ये पूछना था कि स्टार्टिंग में कितनी बिट दी होती है? अगर तो फ्री हो तो उसके ऊपर जो है वो 8 बिट्स देते हैं। ठीक है, जस्ट जो फ्री ट्रायल होता है उसके ऊपर 8 बिट्स देते हैं। लेकिन अगर आप $1 की पेमेंट वेरीफाई करनी है तो $1 की आप पेमेंट करेंगे तो आपको 15 बिट्स मिलेंगे। अब उसमें मैं बताऊंगा 15 बिट्स आपने किस टाइम पे यूज करनी है। वैसे अगर आप करना शुरू हो जाएंगे तो आपको चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इसमें स्पैम और फेक जो है वो प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है। और उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है, जो राइट साइड पे आप देखते हैं कि उसकी पेमेंट वेरीफाइड है, ईमेल वेरीफाइड है, प्रोफाइल कंप्लीटेड है। तो ऐसा पर्सन जो है वो ऑलरेडी वेरीफाइड होता है, उसकी पेमेंट ऑलरेडी और जो है ये फिनेंशियल के पास पड़ी है। और दूसरा जब पूछना था कि जो इसमें अर्निंग होती है उसी से ही मेंबरशिप क्लेम, मतलब वो हो जाता है क्लेम? सॉरी? जो हम फ्रीलांसर से अर्निंग करते हैं, जो इनकम आती है आपके अकाउंट में, आपकी मेंबरशिप खत्म हो रही है तो आप मतलब इसी से ही उसको दोबारा रिन्यू कर लेंगे, जब वो आपके बैंक अकाउंट से थ्रू वहां से कटेंगे पैसे? आप इसी से रिन्यू करेंगे। देखिए ये मेरी अभी जो है वो अराउंड 50 पड़े हुए थे, उसमें से उन्होंने मेरी प्रीमियम है मतलब 9.98 समथिंग लिखे होते हैं, तो ऑलरेडी आज ही की रिन्यू थी, तो उन्होंने ऑलरेडी इसमें से उठा ली, पेमेंट उठा ली। आपके बैंक अकाउंट से नहीं उठाएंगे, वो जैसे ही पेमेंट देंगे अगर आपकी अवेलेबल होगी यहाँ पे। अदरवाइज ये आपको बैलेंस नेगेटिव शो कर देगा आपका। और नेगेटिव बैलेंस जो है ना वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बिल्ड करता है वो देखता है कि आप नेगेटिव बैलेंस है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोफेशनल नहीं है। वो आपको प्रोजेक्ट देने से ग्रेस करता है, वो कहता है कि नहीं सही सही, ठीक होगा। ठीक ठीक। अच्छा, आप जो है आप अपने प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। सम टाइम होता है बिल्ड्स खत्म हो जाती हैं, आप पेमेंट नहीं करना चाह रहे, तो इसके ऊपर इसका भी एक बेस्ट मेथड है। आप अपने प्रोफाइल के ऊपर आएंगे, माई रिवॉर्ड्स के ऊपर। ये देखें, ये माई रिवॉर्ड्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपके कुछ कॉइन्स पड़े होते हैं। 20123 मेरे कॉइन्स पड़े होंगे, मैंने अभी तक यूज नहीं किया। इसका थर्ड आइकन है क्रेडिट शॉप। ये देखें, इसके ऊपर क्रेडिट शॉप के ऊपर क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जो आपके पास कॉइन्स अवेलेबल है तो वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ देखें नीचे बिट्स के पैक पड़े हुए हैं। 10 बिट्स चाहिए 135 कॉइन्स चाहिए, 25 बिट्स चाहिए 345 कॉइन्स चाहिए। अगर आपने 200 बिट्स का पैक में 2100 कॉइन्स चाहिए। तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इसमें से बाय नो करके आप इसको, जैसे इसको बाय नो करते हैं
फिर बैचेस पे आते हैं तो वो ऑलरेडी एडिड होते हैं, तो आप क्लिक करते हैं तो वो आपके ऐड हो जाते हैं, आप बिड्स मोड कर सकते हैं। ठीक है, एक ये चीज़। अच्छा, इसके बाद जो है, हाँ, प्रोजेक्ट की बिड किस टाइम पे करनी है। हारून भाई ये क्रेडिट मिलते कैसे हैं? जो जॉब हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद या उसके लिए भी पेमेंट करनी पड़ती है? नहीं, मैं तो आपका क्वेश्चन नहीं पिक कर सका, मुझे आवाज कट रही है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ ये जो रिवॉर्ड है उसमें जो आपके क्रेडिट्स पड़े हुए हैं 2000 समथिंग क्रेडिट, ये आपने जो जॉब हाँ जी, कर ली है ये वहां से आपको मिले हैं या नहीं आपने नहीं जो नहीं, कुछ जो जॉब्स की हैं उसके मिलते हैं, कुछ जॉब आप प्रोजेक्ट पोस्ट बिडिंग करते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 15 बिड्स की है ना, तो उसमें से 3 से 4, 4 से 5 जो है वो आपको मोर और मिल जाएंगी, बिड्स वैसे ही मिल जाएंगी। ठीक है, वो उसके कॉइन्स आपको मिलते रहते हैं, वो जितनी आप बिड्स करते रहते हैं वो आपको कॉइन्स मिलते रहते हैं। ठीक है, सही सही बेसिकली आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट विन करना है किसी भी तरीके से। 5 रिव्यूज लेने हैं, जब आप 5 रिव्यूज लेते हैं तो ये मैं आपको एक और चीज आपको दिखाता हूँ, ये मेरे बैजेस हैं। ठीक है जी, क्रेडिट शॉप रिवॉर्ड, हाँ, ये मेरे अर्न बैजेस हैं कि मुझे कोई भी प्रोजेक्ट पोस्ट होगा विद इन सेकंड ये वो मेरे पास होगा और मैं उसको उसी वक्त बिल्ड करता हूँ, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है जी, ये लेवल्स हैं, ये बात की बात है, लेकिन ये है, ये देखें ना, यू अर्न 1 क्रेडिट अगेंस्ट द बिड, जो मैंने अभी बिड की थी उसके अगेंस्ट 1 क्रेडिट मुझे मिल गया, 1 कॉइन मिल गया। इस तरह कोई अगर मैंने 5 क्रेडिट्स मिले, मुझे कोई मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, इनवाइटेड अ फ्रेंड, उसके मुझे 4, आप देखें ये 4 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं अगेंस्ट, अगर आप किसी फ्रेंड को रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह मैं आपको अगर लिंक भेजता हूँ तो उसके मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी तरह आप किसी को रेफरेंस करते हैं तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, वो कॉइन्स ऐड होते रहते हैं, उसको आप बिड्स के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा रेफरेंस से जो आपको 20 का जो क्रेडिट आता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये बिड्स किस टाइम पे करनी चाहिए। ठीक है, बिड्स जो है यूके, यूएसए और कनाडा, हमारा जो क्लाइंटेज है वो यूएसए, कनाडा और यूके में है। मैं यूएसए में रह के आया हूँ, तो वहाँ पे अभी जो है टाइम होगा मॉर्निंग का अराउंड अबाउट 7 o'clock, वहाँ पे सुबह के 7 बज रहे हैं मैसेच्यूसेट्स बॉस्टन में। वहाँ पे क्लाइंटेज जो है वो इस टाइम पे एक्टिव होता है, तो आप रात के 9-10 बजे के से लेकर सुबह के 1-2 बजे तक आप इसके ऊपर बिड स्टार्ट करें, ये बेस्ट टाइम है। आपका मोस्टली चांसेस हैं, तो ठीक है जी, तो इसमें जो है वो आपने इस टाइम के दौरान बिल्ड करनी है, ये मोस्ट बेस्ट टाइम है। मैंने भी जितने भी प्रोजेक्ट्स लिए हैं वो इसी टाइम पे लिए हैं, रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे जो है वो क्लाइंट हिट होता है और उसी वक्त जो है वो उसका प्रोजेक्ट जो है वो उसी वक्त आपके साथ चैट के ऊपर आ जाता है, किसी चार्ज करोगे क्या क्या, वो आपका एक किस्म का छोटा सा इंटरव्यू करता है, वो आपको चेक करता है कि आप कैसे हैं, उसके ऊपर आपने अपनी लैंग्वेज से या अपने कंडीशन आपका संभालना है। उसके बाद आ जाता है जी सबसे बेस्ट है, एक चीज है, मैं अपने प्रोफाइल के ऊपर जाऊँ ना अगर, तो ये स्टेप्स हैं, ये आप शुरू में जाएंगे तो आप करेंगे इसको। ठीक है, ये मेरे राइट साइड पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे पेमेंट, आइडेंटिटी वेरीफाइड, पेमेंट फोन वेरीफाइड, ईमेल वेरीफाइड, फेसबुक कनेक्टेड, इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रेफर्ड फ्रीलांसर ज्वाइन। इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं फ्रीलांसर की, कि आपने 3 से 4 प्रोजेक्ट्स किए हों, उनकी जो स्किल्स हैं उसके ऊपर आपकी रैंकिंग ठीक हो, 5 स्टार हो, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का बेहतरीन का फायदा ये है कि कुछ रिक्रूटर्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि रिक्रूटर्स ने ऑलरेडी पिक किए होते हैं, वो आपकी स्किल को आइडेंटिफाई करते हुए आपको विदाउट एनी बिडिंग जो है आपको भेज रहे होते हैं कि ये लें कि ये प्रोजेक्ट है, ये कॉस्ट है, आप इसके ऊपर बिड करेंगे, आप रख लें। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये होता है कि वो 15% आपसे काटते हैं, जबकि फ्रीलांसर आपसे 10% लेता है, लेकिन इसके ऊपर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं। फिर आप कहते हैं नहीं भाई बस करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं इसके ऊपर बिल्ड कर सकता।
तो ये जब अगर कोई बंदा इसके ऊपर आ जाता है तो वो समझने कि उसके लिए काम जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वेरीफाइड कस्टमर मिलते हैं, आपको ज़रा बिजनेस की जरूरत नहीं पड़ती। हारून भाई, हेलो, जी ये दोबारा बताइएगा काइंडली, ये जो अभी बातें आपने बताई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये राइट साइड पे ना अगर आप देखें तो मेरे प्रोफाइल के राइट साइड पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी वेरीफाइड, पेमेंट वेरीफाइड, फोन वेरीफाइड, ईमेल वेरीफाइड, फेसबुक कनेक्टेड। जी जी ठीक जी। है, तो इसके ऊपर लिखा फ्रीलांसर, प्रेफर्ड फ्रीलांसर। फ्रीलांसर, अच्छा। ये एक बैच होता है, इस बैच के लिए जरूरी होता है कि आपने पहले से 2 से 3 प्रोजेक्ट किए हों और जो आपकी स्किल्स हैं उसके ऊपर 5 रेटिंग की रिव्यूज हों। उसके बाद इनका एक एग्जाम होता है इंग्लिश का, वो आपने क्लियर किया हो, तो ये सारी चीजें मिलकर आप इसको बैच को अर्न कर सकते हैं। अब मैं इस पर क्वालिफाई हूँ, लेकिन एक दो चीजें रहती है वो पूरी करूंगा तो उसका प्रेफर्ड फ्रीलांसर का बैच मिल जाएगा। उसमें होता ये है कि जो ऑलरेडी फ्रीलांसर के ऊपर रिक्रूटर्स एक होते हैं, जो कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स उठाए होते हैं, वो आपकी सही। स्किल को आइडेंटिफाई करते हुए आपको डायरेक्टली भेजते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, ये इसकी कॉस्ट है, ये काम करना है, इसकी ये पेमेंट है, अगर आप एग्री हैं तो आप इसके ऊपर बिड करें। उसमें से 15% वो चार्ज रिक्रूटर चार्ज करेगा, फ्रीलांसर नहीं, 15% रिक्रूटर चार्ज करेगा, रिमेनिंग अमाउंट आपको देगा। वो पेमेंट भी वेरीफाइड होती है, कस्टमर भी वेरीफाइड होता है, तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको हर 1-2 दिन बाद देखना एक प्रोजेक्ट आपको मिल रहा होता है, एक नया क्लाइंट मिल रहा होता है। तो वो जबरदस्त। और इसके ऊपर सबसे जो फाइबर और अबर से बेहतर ये है कि इसके ऊपर जो है वो आपकी मर्जी की कीमत मिलेगी, आप अपनी मर्जी से, आपको लगता है समय लगती है, बस क्लाइंट पकड़ें, उसका काम छोटा सा स्टार्ट करें, बस उसके बाद उसका काम है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कह रहा है लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग के बाद उसमें ऑप्टिमाइजेशन है, उसकी प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स आएंगे, वो सारी चीजें, तो वो उसका वर्चुअल असिस्टेंट ऑटोमेटिकली बन गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने 15 पाउंड का प्रोजेक्ट पकड़ा है और अभी तक मैं इस कस्टमर के साथ हूँ और अभी वो जो है वो 80-90 पाउंड तक पहुंच चुका है। ठीक है, वो पेमेंट भी उसकी फ्रीलांसर के पास वेरीफाइड पड़ी हुई है। 30 पाउंड मुझे रिलीज कर चुका है, 60 पाउंड अभी उसके पेंडिंग है, वो जब उसका होगा, काम हो जाएगा तो वो मुझे रिलीज कर देगा। ठीक है, ये प्रेफर फ्रीलांसर हो गया, पेमेंट होगी। इसके अलावा प्रोफाइल आपने बहुत अच्छा बनाना है, तस्वीर प्रोफेशनल लगाएं, ये आगे पीछे की तस्वीर ना लगाएं, प्रोफेशनल तस्वीर लगाएं। मैंने भी अपनी तस्वीर चेंज की है, मुझे आज से 4 दिन पहले एक प्रेफर फ्रीलांसर, तो उसने मुझे ईमेल की थी कि आपका प्रॉब्लम ये है कि आपकी तस्वीर जो है वो आपके मोबाइल से ली हुई है, बाहर कहीं आउटडोर है, प्रोफेशनल तस्वीर लगाएं। इसका भी प्रेफर फ्रीलांसर के लिए ये भी चाहिए कि आपकी प्रेफर हो, तस्वीर अच्छी हो। तो मैंने जस्ट डाटा एंट्री से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, मैंने कोई अमेजोन के प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किए। डाटा एंट्री से प्रोजेक्ट लेने के बाद मैंने 1-2 प्रोजेक्ट करने के बाद जो है मैंने 5 स्टार रेटिंग दी। उसके बाद जो है वो मैं अब बैठा हूँ, अब मैं जैसे ही रात को बैठता हूँ 2 से 3 मैं अब क्लाइंट, अब मेरे भी 4 क्लाइंट अभी भी, एक फ्रांस से है, एक यूके से है, एक यूएसए से, अभी भी इन लाइन है, बट मैं उनको अभी लिंक ऑन करने, क्योंकि मेरा एक इश्यू चल रहा है प्रीवियस क्लाइंट का यूके का, उसका ड्रॉट होता है तो फिर मैं इसके साथ भी बाइंडिंग करूँगा। ठीक है, तो आप ये मतलब जी मैं जी। आपको ये वो कर सकता हूँ, ये देखें, ये सारे जो हैं ये हैं, हेलो आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर एनी क्वेरी यू मे कांटेक्ट, ये इस क्लाइंट का है, इसका इशू चल रहा है ऑलरेडी। बस मैं जा रहा हूँ। तो सॉरी, थोड़ा सा एक इशू है मेरे इधर ऑफिस में, तो मीनवाइल अगर आपको किसी बंदे को कोई इशू आता है तो मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर मैं जो है वो उसके बाद जो है तकरीबन 10:30 बजे अरुण जो भाई, जी आपसे मैंने एक क्वेश्चन पहले भी पूछा था, आपने कहा था ना सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि वेरीफाइड कैसे करना है, फिर एक वेरीफाइड फ्रीलांसर से। तो मैंने आपको बताया ना, देखें ये प्रोजेक्ट पे ये, अब जितने ये प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं ये सामने नजर आ रहा है। अब ये देखें, फीचर्ड भी है, सीड भी है, फीचर्ड है, ये और प्रोजेक्ट्स हैं। ये कोई मुझे एक भी क्लाइंट मिल जाए ना, स्टार्ट में एक मिनट। भाई शायद आप मेरे क्वेश्चन नहीं समझे कि ये एक, जैसे आप ये आप खोल रहे हैं ना प्रोजेक्ट,
तो वहाँ पर बिड कर रही हूँ तो वो बिड नहीं कर रहा, कह रहा है कि करने नहीं दे रहा, कह रहा है कि आप वेरीफाइड हो या 5 रिव्यूज हो आपके पास। रिमेंबर मैंने आपको पिक्चर भी भेजी थी व्हाट्सएप पे। मैंने समझ लिया। अब ये देखें, ये जो है, ये बंदा जो है आइडेंटिटी वेरीफाइड है, पेमेंट वेरीफाइड नहीं है, डिपॉजिट मेड नहीं है, ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है, प्रोफाइल कंप्लीटेड है, फोन नंबर वेरीफाइड है। तो ये बंदा जो है इसकी पेमेंट वेरीफाई नहीं है। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर दीजिए जिसकी एक ही सिर्फ चीज सम टाइम मोस्टली जो है वो ईमेल एड्रेस वेरीफाइड आता है। तो उस प्रोजेक्ट को आप कोशिश करें कि ना, या उसकी राइटिंग से आप जज करें कि ये बंदे को बाकी कुछ नॉलेज है भी है। सम टाइम 1 या 2 लाइनें लिख के वो प्रोजेक्ट पोस्ट कर देते हैं जस्ट अपने किसी जानने वाले के लिए। वो फिर बिड करता है और उसी को अवार्ड करते हैं, वो उसके अगेंस्ट रिव्यूज दे देता है और वो रिव्यूज की गेम होती है। वो आपको मिलने वाला प्रोजेक्ट होता नहीं है। तो ये जो क्लाइंट होता है वो उसकी राइट साइड पे देखें, ये सारे जो है उसकी चीजें लिखी हुई हैं। इससे आपने वेरीफाई करना है, पेमेंट वेरीफाइड है, आइडेंटिटी वेरीफाइड है, ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है। डिपॉजिट का मसला नहीं, सिर्फ पेमेंट वेरीफाइड हो तो वो उस प्रोजेक्ट को आप लाजमी बिड करें। ठीक है। तो जो आपने मुझे भेजा था उसके ऊपर ये मसला था, तो वो उसके ऊपर जो है वो आपकी रैंक 2 मिनट में खत्म हो गया। आपकी जो है वो, तो ये मेरा प्रोफाइल है, आप देखें मेरे प्रोफाइल के ऊपर ये मेरी 5 स्टार रेटिंग है, ये उनको चाहिए थी। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट से आती हैं, मैंने 2 प्रोजेक्ट 5 स्टार रिव्यूज हैं, तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, मेरे 5 हैं। उसके बाद वो मेंबरशिप का कह रहे थे कि आपकी मेंबरशिप प्लस होनी चाहिए। ये मेरी मेंबरशिप प्लस है। तो मैं उसके लिए मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे। व्हाट्सएप जी जी जरा चेक करेंगे, मैंने अभी आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, वो पिक्चर मैंने आपको पहले भी सेंड की थी, आप एक दफा खोल के वो पिक्चर दोबारा देख लें व्हाट्सएप पे। हाँ जी। अच्छा, वो मैं आपसे ये कह रहा था कि प्रोजेक्ट की जो है ना मेन हेडिंग देंगी तो फिर मैं उसको सर्च कर सकता हूँ। वो मैं ये कह रहा प्रोजेक्ट था की कि नहीं, ये नहीं वो नहीं, प्रोजेक्ट की नहीं, वो जो है ना मैं किसी के ऊपर बिड नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मेरी बनी हुई है फ्रीलांसिंग की पूरी प्रोफाइल बनी हुई हर चीज है। जब मैं बिड करने जा रही हूँ तो वो मुझे बिड नहीं करने दे रहा, कह रहा है कि आप बिड नहीं कर सकती तब तक जब तक आपके पास 5 रिव्यूज हो या आप वेरीफाइड हो किसी वेरीफाइड फ्रीलांसर से, जी जी, मैंने वही कहा या ना, आपके वो पास प्लस आपका या प्रोफाइल होना प्रोफेशनल। चाहिए। हाँ नहीं, तो मैं ये मैं वही वेरीफाइड कह किस तरह से करवाऊंगी फ्रीलांसर से? किस चीज को, पेमेंट को? नहीं, अपनी इसको प्रोफाइल को। अच्छा, ये प्रोफाइल तभी वेरीफाइड होगी जब ये आप जो बता रहे हैं प्रोफाइल में ये राइट हैंड पर ये 5 वेरीफाइड हो जाएंगे, उसके बाद हम वेरीफाइड फ्रीलांसर हो जाएंगे। नहीं, देखें, जिस वक्त तक आपका ये एक तो मेंबरशिप आपने पेड लेनी है ना, तब जाके आप प्लस होंगे। ये वाली 9.95 वाली, उसकी एक रिक्वायरमेंट ये थी। ठीक है, जो आपने मुझे भेजी सही है। कि आपकी जो अगर ये मैं नहीं कर पा membership- रही हूँ, सेकंड थी 5 रिव्यूज। नहीं, देखें, वो सिर्फ उस स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट थी, बाकी प्रोजेक्ट के लिए हर एक के अच्छा लिए नहीं है। वो स्पेसिफाइड सिर्फ अच्छा। इसके लिए वेरीफाइड थी। उस प्रोजेक्ट में अपनी ये शिक लगाई थी कि जो बंदा मुझे बिड करेगा उसकी ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सिर्फ उस बंदे की थी, राइट? सिर्फ उस एक बंदे की, हर एक की नहीं है। ठीक है। ठीक है, मैं समझ गई। जी जी जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था आनंद भाई कि ना मेरे पास वो जो है ना नेट जो है उसका है पीटीसीएल का है, फुल सिग्नल आ रहे हैं, हर चीज चल रहा है, लेकिन ये जो फ्रीलांसिंग है वो चल नहीं रहा, मतलब वेबसाइट नहीं चल रही, लोड कर रही है, कभी ओपन हो रही है 2-3 मिनट के लिए फिर बंद हो रही है। क्या मुझे वीपीएन ऑन करना चाहिए इसके लिए या वैसे ही होगा? जी जी, सब बेहतरीन। कोई वो आपका नेट का इशू है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। ये आपके सामने मैं तो नयाटल के ऊपर भी रन कर रहा हूँ और नॉर्मली घर पे यूफोन के ऊपर भी होता है। इसकी ऐप भी है, आप ऐप भी यूज कर सकती हैं। तो कोई ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वीपीएन की या वीपीएस की। एक कोशिश करनी है कि आपने बिल्ड करनी है रात को 10 से 1 बजे के दरमियान, पहली चीज। ठीक है, कोशिश करें किसी तरीके से एक छोटा सा प्रोजेक्ट लें, उसके रिव्यूज लें, 5 स्टार रिव्यूज, चाहे वो डाटा एंट्री का कोई काम पकड़ लें, कुछ भी पकड़ लें, लेकिन 5 रिव्यूज लें, 5 स्टार। ठीक है,
उससे आपकी रैंकिंग जो है वो बेहतर हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बिल्ड करें तो कोशिश करें इस टाइम के दौरान करें। उसकी रीज़न भी बताई मैंने कि यूके, यूएसए और कनाडा का जो क्लाइंट है वो इस टाइम पे ऑनलाइन होता है, वो इसी टाइम एकदम इन टच होता है। जैसे आपका टेक्स्ट जाते हैं, जैसे आप बिट पोस्ट करते हैं तो उसके पास टेक्स्ट जाता है, वो रिव्यू करता है, आपका प्रोफाइल रिव्यू करता है, वो इनकम टैक्स आ जाता है। वो 3-4 चीजें देखता है, सबसे कम पैसे किसने यहाँ पर किए हैं, वो बंदा कैसा है, उसका प्रोफाइल कैसा है, वो आपके साथ इन चैट आ जाता है। चैट आ गया तो समझना आपने काम उससे ले लिया। पेमेंट वेरीफाइड है, इसमें इशू नहीं होते। समटाइम क्लाइंट बिगड़ गया, मेरा एक क्लाइंट है वो 8 यूरो का, बस वो उसको काम करके दिया था 8 यूरो का था, बस वो ऐसे ही बिगड़ गया। तो मैंने भी उसको नहीं कहा ना, उसने मुझे कहा, मैंने कहा जी ठीक है, उसके भी होल्ड हुए हैं, मेरे भी होल्ड हुए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हाफ एन आवर के बाद, हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद जो है मैं दोबारा ऑनलाइन आ जाऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कर दीजिए, ठीक है। हारून भाई जी मैं ना गेस्ट आए हैं, मैं हाफ एन आवर के बाद जो है ऑनलाइन